Hello dear student, I welcome you all in Highway Engineering subject and the subject code is section 15504. Today we are going to see unit number 6, that is Hill Roads, and in Hill Roads this is lecture number 3. As you can see here, myself Daniel Swami, I am lecturer of Civil Department, James Polytechnic College, Aurangabad, Bihar. Let us see the content of the lecture. Today we will study about hill roads. In hill roads we will study about landslides. Let us discuss in detail about landslide. Let us see what is landslide. Landslide, also called landslip, the movement downward slope of the mass of rock, debris, earth or soil being mixed of earth and debris, that is called as landslide. The huge mass rock, जो लैंडस्लाइड का मतलब क्या होता है, जो भी बड़ा पत्थर या मिट्टी या कुछ भी मिलावट जो भी है, अगर पहाड़ नीचे की ओर घसक जाए और मतलब अपना ओरिजिनल पोजीशन छोड़ के नीचे की ओर घसक जाए, उसको हम लोग लैंडस्लाइड कहते हैं. Landslide occur when gravitational and other type of shear stress within a slope exceed and the shear strength of a material that forms slope. लैंडस्लाइड कब होता है? जब ग्रेविटेशनल फोर्स और एक्सेस ऑफ शेयर फोर्स में पड़ जाता है तो. और ये मतलब डाउनवर्ड मूवमेंट होता है क्योंकि इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है. और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर स्ट्रेस जो स्लोप में एक्सीड होता है, वो शेयर स्ट्रेंथ को मतलब शेयर स्ट्रेंथ के कारण ही वो मतलब जो एक लेयर है, पहाड़ का एक लेयर है, चाहे वो सॉइल और पत्थर का हो या कुछ का लेयर होता है, अगर घसक जाता है अपने लेयर अपने ओरिजिनल पोजीशन को छोड़ के, तो उसको हम लोग लैंडस्लाइड कर सकते हैं या लैंड स्लिप बोल सकते हैं. As you can see in this image, will clearly tell about how the landslide will be. As you can see here in this image, the mass soil mixed with rock is left its original position. This is the original position. Left its original position and move downward due to gravitational and shear strength, and this will cause the collapse of the nearby area, and the downward movement of the slope in a slope of a huge mass of earth or debris or rock, that is called as landslide. The shear stress can be built up within a slope by number of process. जो भी वो shear stress है वो मतलब बहुत सारा प्रोसेस के अनुसार से वो बढ़ सकता है. This includes overstepping of the base of the slope, such as by internal erosion or excavation, and loading of slope, such as by an inflow of water, a rise in groundwater table, or accumulation of debris on the slope surface. ये जो मतलब वो लैंड स्लाइड होता है, ये किसके कारण हो सकता है? तो ये मतलब कारण बता सकते हैं, ये नेचुरल इरोशन के कारण हो सकता है. वो अगर सॉइल इरोड होता है तो उसके कारण से लैंडस्लाइड हो सकता है. अगर एक्सेस ओवर ग्लेसिंग हो जाए तो वो एरिया मतलब अगर स्लोपी एरिया है तो वहाँ मतलब लैंडस्लाइड हो सकता है. चाहे खुदाई चल रहा हो, मतलब नीचे में अगर वो मतलब स्लोप में है या मतलब तो वो ओवर एक्सकेवेशन के कारण और वाइब्रेशन इंड्यूस होता है, तो वो अपना ओरिजिनल जो पोजीशन है वो छोड़ के
ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो डाउनवर्ड स्लोप में गिर जाता है। उसके बाद ये हो सकता है कि अगर मान लेते हैं कि अंदर में इनर फ्लो ऑफ वाटर हो, अंदर में पानी का सोई हो, तो उसके कारण मतलब आगे घसक सकता है या बह सकता है। उसके बाद अगर मान लेते हैं कि पानी का अंदर का पानी का सतह का लेवल अगर पानी का बढ़ जाता है, जिस तरह हम बरसात में देखते हैं जो ग्राउंड वाटर लेवल होता है वो बहुत बढ़ जाता है, तो उसके कारण भी मतलब लैंडस्लाइड आ सकता है। और ये सब कारण है जिसके कारण हम लोग लैंडस्लाइड को फेस करते हैं या लैंडस्लाइड होता है। जो सॉइल मास आप लोग ये फॉर एग्जांपल हम दे सकते हैं, आप हिमाचल साइड में सुन सकते होंगे कि मलबा बह के रोड पे आ गया, तो वो मलबा जो होता है वो होता है लैंडस्लाइड का पार्ट्स। वो जो लैंडस्लाइड मलबा में डिब्रीज रहता है, सॉइल रहता है, रॉक रहता है, ये सारा चीज़ बह के डाउनवर्ड फॉर्म में बह के रोड पे आ जाता है, जो ब्लॉक कर देता है रोड। शॉर्ट टर्म स्ट्रेस सच एस those imposed by earthquake and rainstorm can likewise contribute to activation of landslides। जो शॉर्ट टर्म में जो लैंडस्लाइड होता है वो बारिश के कारण और अर्थक्वेक के कारण। तो ये अर्थक्वेक में क्या होता है, जब धरती हिलता है तो उसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस रहता है, वो अपना ओरिजिनल पोजीशन छोड़ के नीचे की ओर बह जाता है। और चाहे जब हेवी रेनफॉल हो तो उसमें क्या होता है, पानी ऑब्जर्व होता है, वाटर लेवल बढ़ जाता है, तो स्लाइड हो सकता है। Landslide can be also be activated by the process that weakening the shear strength of the slope material। जो स्लोप मटेरियल का shear strength को घटाता है, ठीक है, उसके कारण भी आपको लैंडस्लाइड देखना पड़ेगा या फेस करना पड़ेगा। shear strength is dependent mainly on two factor। जो shear strength है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला है फ्रिक्शनल स्ट्रेंथ विच is resistant to the movement between the slope material and interact continuant particle, and the cohesive strength which is the bond between the particle। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो shear strength को दो फैक्टर सपोर्ट करता है। पहला जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स है और दूसरा जो है कोहेसिव स्ट्रेंथ है। तो कोहेसिव स्ट्रेंथ क्या करता है, जो बॉन्ड बिटवीन द टू पार्टिकल बनाने के लिए वो कोहेसिव स्ट्रेंथ जो है वो प्रोवाइड करता है। और फ्रिक्शनल स्ट्रेंथ क्या प्रोवाइड करता है, वो रेसिस्टेंट अगेंस्ट द स्लोप को प्रोवाइड करता है। तो यही दो मेन फैक्टर है जो shear स्ट्रेंथ को जो shear स्ट्रेंथ है यही दोनों फैक्टर पे मतलब डिपेंडेंट रहता है। Coarse particles such as sand grain have high frictional strength but low cohesive strength, whereas the opposite is true for clay, which is composed of fine particle। अगर हम कोर्स पार्टिकल को देखेंगे तो उसमें हाई फ्रिक्शनल फोर्स होता है लेकिन उसमें कोहेसिवनेस नहीं रहता है। अगर यही हम देखेंगे मतलब फाइन सॉइल में फाइन पार्टिकल्स में, तो उसमें कोहेसिवनेस नहीं रहेगा, उसमें भी फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा, ठीक है। अनदर फैक्टर दैट अफेक्ट द shear strength of slow forming material is spectral deposition of the constituent particle, referring to sediment fabric। तो ये क्या होता है कि अगर वो बॉडी पार्ट्स पे जहाँ पे मतलब अटैचमेंट कमज़ोर है, अगर वहाँ पे अगर कुछ एक नया पार्टिकल आके बैठ जाए या नया मटेरियल अगर नया कुछ मटेरियल आके बैठ जाए तो वो लोड से मतलब लैंडस्लाइड हो सकता है। सम मटेरियल विथ ए लूज ओपन सेडिमेंट फैब्रिक will weaken if they are mechanical distributed or
flooded with water. तो अगर मान लीजिए जो एरिया फ्लडेड विथ वाटर है तो वहाँ लैंडस्लाइड होना है होना, क्योंकि अंदर वाला जो भी लेयर होता है उसको वो लूज़ कर देता है, और जब लूज़ करने के कारण वो शियर स्ट्रेंथ को घटा देता है, क्योंकि उसमें से फ्रिक्शनल फोर्स और कोहेसिवनेस फोर्स को कम करने के कारण ही लैंडस्लाइड प्रोवाइड होता है, लैंडस्लाइड कास होता है। ठीक है। An increasing in the water content results from either natural cause or human activities, typically weakening the sandy material, though the reduction of interparticle friction and the weakening clay through the dissolution and interparticular cement, the hydration of clay minerals, and elimination of इनर पार्टिकल टेंशन। इसका मतलब क्या होता है, अगर वाटर कंटेंट बढ़ता है तो क्या वो रिजल्ट कर सकता है, वो ह्यूमन को, वो नेचुरल कास हो सकता है और ह्यूमन एक्टिविटी हो सकता है, वो मतलब बालू को कमज़ोर कर सकता है, कोहेसिवनेस को कमज़ोर कर सकता है, लैंडस्लाइड उसके कारण हो आ सकता है, और वो एरिया मतलब वो एरिया जो एरिया में ये माउंटेन है वो एरिया मतलब अगल बगल में ज़्यादा कोलिशन का चांसेस रह सकता है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द टाइप ऑफ लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड आर जनरली क्लासिफाइड बाय द टाइप ऑफ मूवमेंट। जो लैंडस्लाइड है वो अपना मूवमेंट के अनुसार से इसको डिवाइड किया गया है। लेट अस सी द टाइप ऑफ लैंडस्लाइड। फर्स्ट इज स्लाइड, फ्लो, spread, topless and fall or fall. These are the types and according to material, that is rock, debris and earth. जो मतलब लैंडस्लाइड का टाइप है वो आपको टाइप बताया, स्लाइड, फ्लो, स्प्रेड, टॉपलेस और हील। ये जो है लैंडस्लाइड का टाइप है। और लैंडस्लाइड में जो मतलब मटेरियल जो बहता है उसमें से ये 3 मटेरियल हो सकता है, पत्थर दैट इज रॉक, सॉइल रॉक, क्ले और दैट इज रॉक को रॉक है हो सकता है, या क्ले को डिब्रिस में गिन सकते हैं, एंड अर्थ। Sometime more than one type of movement occur within the single landslide, and because the temporal and spectral relationship of this movement are often complex, the analyzing often require detailed interpretation of both landforms and the geological section और कोर। तो जब लैंडस्लाइड होता है तो ये डिफरेंट तरह से हो सकता है, ये मतलब अटैच कर सकता है, अब डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट इसके अंदर हो सकता है। तो ये कब हम जांच कर सकते हैं, जब हमारे पास लैंडफॉर्म हो और जोलॉजिकल सेक्शन हो, किसका किसका कोर का हो, वो मतलब लैंडस्लाइड है वो एरिया का जोलॉजिकल सेक्शन हो, और हमारे पास लैंडफॉर्म रहना चाहिए, उसके अनुसार से हम लोग लैंडस्लाइड को मेजर कर सकते हैं। रॉक स्लाइड एंड अदर टाइप ऑफ स्लाइड इन्वॉल्व्स इन displacement of material along one or more discrete shearing surface. रॉक स्लाइड में क्या होता है कि जो स्लाइड है वो डिस्प्लेस कर देता है मटेरियल को, और उसी को हम लोग रॉक स्लाइड कहते हैं। द स्लाइड कैन बी एक्सटेंडेड डाउनवर्ड और आउटवर्ड अलोंग द ब्रॉडेड प्लानर सरफेस, और इट कैन बी rotational along with the convex upward set of the shear surface. अगर जिस तरह से हमारा पहाड़ है उसके अनुसार से ये मतलब रोटेशनल में हो सकता है, या कप फॉर्म में ये मतलब लैंडस्लाइड हो सकता है। A transitional slide typically takes place along with the structural features such as blending plane or the interface between the resistant bedrock and the weaker overlaying material.
These are the translational slide which is occurred due to an interface between the resistance of bedrock and the weakening of overlaying material। ये जो मतलब ओवरलेइंग मटेरियल है वो कमज़ोर हो जाता है, उसके कारण मतलब ये लैंडस्लाइड हो सकता है। A spread of complex lateral movement, relatively coherent earth material, and resting on a weaker substrate that will subject to a liquefaction and plastic flow। अगर पानी का अमाउंट उसमें है, ठीक है, और अर्थवर्क है या डिब्रिस है, तो उसमें प्लास्टिसिटी फॉर्म करेगा और वो लैंड स्लाइड होके नीचे की ओर आ जाएगा। Coherent blocks of material subslide into a weaker substrate, and the slow down slope movement frequently extended long distance as a result of progressive extends from the zone of origin, such as including river bank or coastline। ये जो मतलब स्लाइड होता है, चाहे वो रिवर बैंक से या कोस्टल स्लाइड से फॉर्म होता है, और जो धीरे धीरे मतलब स्लाइड होता है वो मैक्सिमम दूर तक जा सकता है, क्योंकि वो धीरे धीरे होता है। मेजर मतलब वो मतलब धीरे धीरे सारा पार्ट्स को लेके डूबता है, इसलिए जो एक बार मतलब गिरता है तो वो उसमें ज़्यादा पार्ट्स को डिस्टर्ब नहीं करता है, ठीक है। Spread occur as the result of liquefaction caused by water suppression or a earthquake shock in a such substrate as loose as a weakly cemented wind latent slit। ये क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि किसी जगह पे पानी की मात्रा ज़्यादा है और हवा चल रहा है, वो हवा से भी लैंडस्लाइड हो सकता है। Rotation of the mass of rock debris and earth outward from the steep slope facing is called as toppling। This type of movement is substitute causing by the mass of fall or slide। Earth material can become detached from the steep slope without significant sharing and fall freely under gravity, and land on the surface from which they bounce and fall feather। इसका मतलब क्या होता है कि मतलब जब वो रोटेशनल मास कांटेक्ट में आता है या अगर अर्थ मटेरियल लूज हो जाता है, उससे हम लोग को लैंडस्लाइड हो सकता है। फॉल ऑफ लार्ज वॉल्यूम कैन बी ट्रैप्ड इनफ एयर टू facilitate the very rapid flow of rocks and debris, forming rocks avalanche and debris avalanche respectively। तो ये जब गिरता है तो वो बहुत अमाउंट ऑफ एयर को अपने अंदर बसर कर लेता है, मतलब पकड़ लेता है, तो वो एयर के कारण स्पीड अप हो सकता है। और ये क्या करता है, ये क्या फॉर्म करता है, रॉक अवेलनेच फॉर्म करता है, डिब्रिस अवेलनेच फॉर्म करता है। नेक्स्ट वन इज़ लैंडस्लाइड मिटिगेशन एंड प्रिवेंशन। तो हम लोग लैंडस्लाइड को प्रिवेंट किस तरह से कर सकते हैं। लैंडस्लाइड पोज ए रिकरेंट हजार्डस टू ह्यूमन लाइफ एंड लिविंगहुड in the most part of the world, especially in the some of the region that have experienced a rapid population and economical growth। ये जो लैंडस्लाइड है मतलब उस एरिया को हजार्डस है जो पहाड़ी एरिया में रहते हैं, जहाँ मतलब जिस तरह से आपको एग्जांपल बता रहे थे हिमाचल में ये ज़्यादा मतलब लैंडस्लाइड का चांसेस होता है, और वो पहाड़ी एरिया है तो वहाँ मैक्सिमम रेनफॉल भी होता है। वो रेनफॉल होने के कारण मतलब जो भी उसमें शेयर स्ट्रेंथ रहता है वो घट जाता है, इसलिए लैंडस्लाइड होता है, ठीक है। हजार्ड्स आर मिटिगेटेड मेनली थ्रू द प्रिकॉशनरी मीन्स ऑफ intense by restricting or even removing population from the area with a history of landslide by
restricting a certain type of land use where slope stability is questioned, and installed earlier warning system based on the monitoring of ground condition such as stain of rock and soil, displacement and groundwater level. हम लोग किस तरह से हम लोग उसको जानते हैं, तो हम लोग उसका वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर लेवल के अनुसार से हम लोग क्या कहाँ पे हम लोग मिट्टी को खोदना है, ये सारा चीज़ बताते हुए अगर ये सब हम लोग फॉलो करेंगे कि उसका मतलब वाटर लेवल कितना है, हम लोग मिट्टी की खुदाई किधर करना है, या मतलब उसका स्लोप डिस्प्लेसमेंट किधर करना है, ठीक है। तो अगर ये ग्राउंड कंडीशन कैसा है वो सब देखेंगे तो हम लोग मतलब लैंडस्लाइड से बच सकते हैं। अगर हम लोग ये सब सारा काम नहीं करते हैं तो हम लोग को लैंडस्लाइड फेस करना पड़ेगा, ठीक है। There are also various direction method of preventing landslide. This includes the modifying the slope geometry using the chemical agent to reinforce the slope material, and installing the structures such as pile, retaining wall, grouting rock joints, fixer, and diverting debris pathway, rerouting surface under वाटर ड्रेनेज। ये सारा चीज़ है जो हम लोग लैंडस्लाइड से हम लोग बच सकते हैं जब हम लोग उसको रिसर्फेसिंग कर सकते हैं, चाहे मतलब हम लोग उसका जॉइंट को भर दें या कॉन्क्रीटिंग कर दें, रेनफोर्समेंट वॉल आरसीसी मतलब कॉलम डाल दें, रिटेनिंग वॉल बना दें, ये सब कारण से हम लोग बच सकते हैं। सच डायरेक्ट मेथड आर कंस्ट्रक्टेड बाय कॉस्टली लैंडस्लाइड मैग्नीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी एंड द साइज ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट एट रिस्क। ये जो है अगर हम लोग ये सब नहीं करेंगे तो मतलब क्या हो सकता है, ह्यूमन सेटलमेंट एट रिस्क, जो भी ह्यूमन उधर सेटलमेंट होता है उसका लाइफ रिस्क में रहता है। Summary of this lecture is all about hilly road, that is mountain road, and we have seen about landslide. Landslide is also called as landslip, and the movement downward mass of rock, debris or earthwork or soil, that is landslide. Landslide कैसे occur होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अनुसार से, और ये इसमें जब shear स्ट्रेस जो होता है वो कम हो जाता है और इसी कारण क्या होता है, लैंडस्लाइड होता है, ठीक है। आई हैव रेफर्ड फ्रॉम ऑनलाइन सोर्स एस के कन्नन बुक, रितु पब्लिकेशन बुक। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस lecture. If you have any doubt, you can clear with me. Thank you for listening.